26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 4 नवंबर को लिखा गया मुश्तरका खत सामने आ गया। खत में कहा गया कि बतौर रुकन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हम 2 जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वाली आईनी दरखास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी का इजलास आज ही यानी 31 अक्टूबर को बुलाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से इजलास न बुलाने पर हम 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 के तहत खुद ही जजेस कमेटी का इजलास बुलाकर 26वीं तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने 4 नवंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने मुश्तरका खत में कहा कि हम 2 कमेटी अरकान के फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। फैसला अब भी बरकरार है। जजेस कमेटी के फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जाए और 26वीं आईनी तरमीम फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास में आईनी बेंचेस के सरबराह के तकर्रुर, आईनी बेंचेस की तश्कील और जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम में तश्कील दिए गए इस जुडिशल कमीशन का यह पहला इजलास है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी जुडिशल कमीशन में मदऊ हैं। पार्लियामेंट से सेनेटर फारूक एच नायक, शिबली फराज, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और स्पीकर की नामजद करदा रुकन रोशन खुर्शीद बरोचा भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तवानाई के बारे में कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे, सर्दियों में एक पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, शरह सूद में कमी आ रही है। पाकिस्तान का वफ़द सऊदी अरब रवाना हो गया है। IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। 2025 में 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। अमेरिका का नया सदर कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग का आगाज। सबसे पहले रियासत वर्मोंट में वोटिंग शुरू हो गई। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस पोलिंग का आगाज और अख्ताम अलग अलग वक्तों पर होगा। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके हैं। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 7 स्विंग स्टेट्स किसी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कौन होंगी। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स को भी मुंतखब करेंगे। वोटिंग से चंद घंटों पहले तक कामिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर सबकत ले जाने के दावे, अमरीकी अवाम से वादे। फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने अपने आखिरी इंतखाबी जलसे में कहा कि अमरीका एक नए आगाज के लिए तैयार है। हमारी लड़ाई किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए है। जलसे में ओपरा विनफ्री और लेडी गागा की शिरकत ने माहौल को मजीद पुरजोश बना दिया। मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी जीत का 95% इम्कान है। अगर वो जीते तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में और इस वक्त जो वोटर हैं वो बिल्कुल तैयार है। लोग इस वक्त इकोनॉमिकल तौर पे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। बिजनेसेस बिल्कुल डाउन हुए हैं। उनकी सपोर्ट के लिए ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रंप गोना विन दिस। अमरीकी सदारती इंतखाबात में रियासत पेंसिल्वेनिया में ट्रंप और कामिला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तानी निजात हामी इलेक्शन जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं तो कामिला हैरिस के हिमायती भी पुरजोश। ट्रंप के हामियों का कहना है कि डेमोक्रेट पेंसिल्वेनिया में हमेशा हामी रहे हैं, लेकिन इस बार रिपब्लिकन पार्टी का पलड़ा भारी है।
190 मिलियन पाउंड्स केस में नैब का बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम कादिर का कहना है कि केस में मुद्दा अलिया 34 मरतबा समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर चुका है। आखिरी गवाह पर जिरह 30 जुलाई 2024 से जारी है। 30 जुलाई से केस की 38 समाअतें हुई, लेकिन इस्तगासा के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर से अब तक जिरह मुकम्मल ना हो सकी। द न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान एहतशाम कादिर ने कहा है कि मुद्दा एलिया की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना ज़मानत की रियायत का वाज़ेह तौर पर गलत इस्तेमाल है। वो चेयरमैन नैब से सिफारिश करेंगे कि इस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। पाकिस्तान ईरान का मशरक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी और इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दोनों ममालिक का तिजारत, तवानाई और सरहदी सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने ईरानी हम मनसब के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल अपने कब्ज़े को तूल देने के लिए कशीदगी बढ़ा रहा है। फ़लस्तीन और कश्मीर के देरीना तनाज़ात को पुरअमन अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। ईरान पर इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तारीफ़, कहा कि फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 पर जा पहुंचा। आइंदा 3 रोज़ तेज़ हवाओं के बायस स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा है। अमरीकी मौसमियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। अमरीकी एयर इंडेक्स के मुताबिक 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 600 से 700 हो सकता है। मशरक़ से मगरिब की तरफ भारत से आने वाली स्मॉग आलूद हवाएं लाहौर और मुल्का पाकिस्तानी इलाकों को मुतासिर कर रही हैं। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की शहरियों से आइंदा 3 रोज़ सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। कहा कि मौसमियाती माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पूरी क़ुव्वत से स्मॉग फैलाने वाले ज़राए को रोकेंगे। शहरी माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 1373 पर शिकायत करें। ग्रीन ऐप का इस्तेमाल करें। स्मोक बहुत ज़्यादा है, इसलिए मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, गले भी ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। सुबह लगाया तब ख़राब हो गया, तो लगाएंगे इंशाल्लाह दोबारा, फिर लेते हैं दोबारा। पंजाब हुकूमत की शहरियों से स्मॉग के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपीलें बेसूद। शहरी मास्क इस्तेमाल का मशवरा देने में आगे मगर खुद लगाने को तैयार नहीं। हिफाजती इक़दाम न लेने से पंजाब में आँख और नाक कान गले की बीमारियां तेज़ी से फैलने लगीं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 21 से 27 अक्टूबर तक आँख के 55,000, नाक कान और गले की बीमारियों के 37,000 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में आंखों के इन्फेक्शन के 7,000, नाक कान और गले की बीमारियों के 6,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए। सिक्योरिटी की वजह से 2 अजला में अदालती काम बंद है। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा जब तक एक पेज पर ना हो सिक्योरिटी बेहतर नहीं हो सकती। विफाकी हुकूमत खुद को सूबे की सिक्योरिटी से मुबर्रा ना समझे, सिक्योरिटी आलात की फरहमी भी यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से पूछा, बताएं अब तक क्या पेशरफ्त हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि मामला विफाक के साथ उठाया। इससे मुतालिक 2 इजलास हुए हैं और अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम और सिक्योरिटी SOPs पर नज़रसानी की जा रही है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता महीने सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान की तमाम अदालतों को डेरा इस्माइल खान मुंतकिल कर दिया गया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि कल जिस नामुनासिब जल्दबाजी में कानून साजी की गई वो हमारी तारीख का शर्मनाक वाक़या है। कल डंडे और झुरलू की वजह से वज़ीर आज़म समेत सारे वज़रा इजलास में लाइन हाजिर थे। आज इस खाली ऐवान का हाल देख लें। अवाम का मैंडेट हमारे पास है मगर फॉर्म 47 की बुनियाद पर चोरों की हुकूमत कायम है। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने चोर का लफ्ज़ कार्रवाई से हज़फ कर दिया।
तौसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद के बजाय इदारे को मजबूत किया, किसी फर्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा। माजी में हुक्मरान अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए आर्मी चीफ को तौसी से नवाजते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। एक बयान में कहा है कि एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है, हुकूमत ने उससे फार्मूलाइज कर दिया है। पहली तौसी 1957 में वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान ने कमांडर इन चीफ जनरल अयूब को दी थी। तकरीबन 20 साल की तौसी अयूब, ज़िया और मुशर्रफ ने अपने आप को दी। जनरल रिटायर्ड कियानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4 साल की तौसी ली। बोले तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत का तयन तकर्री की तारीख से होगा। सर्विसेज चीफ्स की गैर मुइना मुद्दत की तौसी नहीं हो सकेगी। अटक जेल से पीटीआई के रहनुमा आजम सवाती रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। अटक जेल के बाहर से टैक्सिला पुलिस ने आजम सवाती को गिरफ्तार किया। आजम सवाती और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना टैक्सिला और हसन अब्दाल में मुकदमात दर्ज। वकीला 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, खात्मे के लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की जल्द समाअत की जाए। सेनेटर हामिद खान की चीफ जस्टिस से अपील। कहा कि गुज़श्ता रात जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकी गई, अदालतों को बेबस कर दिया गया। ये चाहते हैं न आइन रहे न अदलिया। जजेस की तादाद एक रात में ही बढ़ा दी गई। वो 40 या 100 जजेस भी कह देते तो हम कुछ ना कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा है कि ना अहल हुकूमत ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए आइन पर शब खून मारने की कोशिश की। हर वो एक्ट जो अवाम के मफाद में नहीं होगा वो नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार औरंगजेब खिच्ची का कहना है कि पीटीआई क़यादत ने उनका सौदा किया। उन्होंने तो पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से रोका है। कौमी असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया गया। अगले इलेक्शन में हल्के के अवाम जो फैसला करेंगे वो कबूल होगा। सिंध हाई कोर्ट के 90% केसेस आईनी बेंच मुंतकिल हो जाएंगे। आईनी बेंचेस से मुतालिक सिंध असेंबली की करारदाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि आईनी बेंच आर्टिकल 199(1) और 199(c) के तमाम केसेस सुनेगा। KMC के ठेकों में गैर शफाफियत का केस भी आईनी बेंच को भेजा जाएगा। जिस दरख्वास्त में भी हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी गई है वो अब आईनी बेंच की हुदूद में है। जो कानून साजी कल पार्लियामेंट में हुई उस पर तारीख हमें पार्लिमानी और जमहूरी अमल को नज़रअंदाज करने का जिम्मेदार ठहराएगी। खौफजदा पार्लियामेंट और जमहूरी निज़ाम का वजूद हमेशा ख़तरे में रहता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का बयान। रज़ा रब्बानी ने कहा है कि कल पार्लियामेंट की तारीख का एक स्याह दिन था। इस कानून साजी के अदलिया, मुसल्लह अफवाज, सियासत और जमहूरी अमल पर अहम असरात मुरतब होंगे। ऐसे इक़दामात पार्लियामेंट के आइन की खुद मुख्तारी के लिए नहीं बल्कि खौफ का इजहार हैं। बिल्स को मुतालिका कायमा कमेटियों के पास भेजा जाना चाहिए था। कमेटियां बिल्स का जायजा लेती। सेनेट और कौमी असेंबली से बहस के बाद अक्सरियती वोटों से मंजूर करना चाहिए था। ऐसे इक़दामात पार्लियामेंट के आइन की खुद मुख्तारी के लिए नहीं बल्कि खौफ का इजहार है। एक खौफजदा पार्लियामेंट या जमहूरी निज़ाम हमेशा कमज़ोर होता है। हुकूमत जबर से कानून साजी कर रही है। हुकूमत अपनी काबिलियत पर नहीं बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज कब, कहाँ और किस नौयत का होगा फैसला पार्टी करेगी। एक सवाल के जवाब में कहा है कि PIA बाइस फ़ख्र इदारा है। नहीं चाहते कि PIA किसी गैर मुल्की कंपनी के पास जाए। PIA को निजी एयरलाइन बनाने का कोई इरादा नहीं। तमाम IPPs को टेक एंड पे पर ले जा रहे हैं। मुज़ाकरात में मजीद 3 महीने लगेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली का सेनेट की क़यामा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। कहा कि IPP से ये बात चल रही है कि इजाफी अदायगियाँ हुकूमत को वापस करें। 5 IPPs का मुआहदा ख़त्म हो चुका, 18 से बातचीत जारी है। एक प्लांट का टैरिफ कोयले के डॉलर रेट से मुंसलिक था, उसे पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल कर दिया है। मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ने कायमा कमेटी को आगाह किया कि नेपरा ने इन IPPs को हेट रेट चेकिंग के बगैर टैरिफ दिया। नेपरा ने
इनएफिशिएंसी और हीट रेट ऑडिट करने की कोशिश की तो IPPs ने हुक्म इम्तनाई ले ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत। शहीद अहलकार उस्मान को खैराज अकीदत, कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को सलूट करते हैं। शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मालाकंड के इलाके बटखेला में हमसायों के दरमियान रास्ते का तनाज़ा 5 जाने ले गया। पुलिस के मुताबिक 2 हमसायों में फायरिंग से 5 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। रॉबर्ट टेक्सिंग में शादी वाले घर में पुलिस की फायरिंग से लड़की जान बहक। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। मज़ाहमत पर पुलिस कांस्टेबल ने फायरिंग की जिससे लड़की हलाक हुई। DPO का वाक़े का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। जनूबी वजीरिस्तान में कार पर रॉकेट हमला, 2 शहरियों और 1 CTD एहलकार समेत 3 अफराद जान बहक। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क में एक और बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर, तादाद 46 हो गई। हुक्काम के मुताबिक बलोचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला में 6 महीने के बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई। ये इस साल किला सैफुल्ला से सामने आने वाला पोलियो का दूसरा केस है। इस साल बलोचिस्तान में 23 बच्चे पोलियो से मुतासिर हो चुके हैं। मुल्क के 76 अजला के मोहलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़्यादा अफराद को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। बेशतर घर तकमील के करीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की शहरियों को मुबारकबाद का लेटर देने के लिए अरकान असम्बली को डिप्टी कमिश्नर के साथ खुद जाने की हिदायत। कहा कि ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। अमरीकी इंतखाबात पर अमन अमान और इलेक्शन अमले पर तशद्दुद के खदशात से निमटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दामात। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड फ़ाल खतरात पर नजर रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। अमरीका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले के लिए खुसूसी मुसल्लह टीमें तैनात। इलेक्शन अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 पैनिक बटन्स मंगवा लिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गलत मालूमात से इलेक्शन अमले, वर्कर्स और उनके खानदानों को खतरा हो सकता है। वाशिंगटन में इलेक्शन के दिन और उसके हफ्तों बाद तक गैर यकीनी सूरत हाल का खदशा है। अमेरिका के आम इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी किस्मत आजमा रहे हैं। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए उम्मीदवार सुलेमान लालानी और सुलेमान भोजानी की मजबूत उम्मीदवार। मिशिगन में आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सबीह उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला होगा। कौन बनेगा अमेरिका का सदर? डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स पर विजिट कीजिए। और मारूफ अदाकारा ज़ेबा बख्तियार की सालगिरह चाहने वाले नहीं भूले। सरहद के दोनों तरफ अपनी पहचान बनाने वाली ज़ेबा 62 बरस की हो गई।